हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज है डे 4 नवरात्रि का चौथा दिन है और मेरी बेटी रो रही है। हम लोग नहा धोआ कर रेडी हो गए हैं। ये रो रही थी क्योंकि इधर पूजा रूम में मम्मी लोग पूजा कर रही थी और ये बदमाशी कर रही थी, तो मैं दूसरा रूम में इसको लेकर चली गई थी। तो फिर बाद में आरती हो गया तो इसको लेकर आए गोड़ लगाने के लिए। ये बार बजा करके भगवान जी को प्रसादी छू रही है तो कभी आरती छू रही थी इसको, इसलिए दूसरे रूम में ले गए थे। तो फिर आरती करके हम खाना खा लिए और उसके बाद फिर सोने चले गए। तो सो के उठे, शाम हो गया था। तो फिर मम्मी को देखिए दाल फुला रही थी। बकला का दाल है जो हम लोग फलार में खाते हैं, मम्मी लोग फलार में खाती है। तो इसको ना भिगो के रखना होता है, पानी में भिंगा कर डाल के अपना अकॉर्डिंग क्वांटिटी के हिसाब से अपना भिगो कर रख दीजिए उसको भूनने के लिए। फिर उसको पीस दीजिए। पीस के यहाँ पे वो जो ग्रीन ग्रीन है हरा मिर्चा है, मतलब फास्टिंग में तो कुछ और खा नहीं सकते हैं ज़्यादा उसमें मिलाकर, इसलिए तो तीता के लिए थोड़ा मुँह चटपटा करने के लिए उसमें हरा मिर्चा मिलाकर रख दिए थे हम। पीस उस के रखा गया था। तो फिर शाम को आरती हो रहा था तो मेरी बेटी यहाँ पे फिर उसका बदमाशी चालू हो गया था। आरती हो रहा है, ये यहाँ पे फिर बदमाशी कर रही है। कभी मम्मी का हाथ खींच रही थी आरती करने के लिए, तो फिर आके डांस करने लग रही थी। यहाँ पे हम लोग वो झाल जो होता है ना, वो झाल बजा रहे थे, तो वो झाल सुन के आके फिर डांस करने लगती। तो फिर कभी आरती का याद आता तो जा कर के आरती करने लगती मम्मी के साथ। तो आरती भी हो गया है और यहाँ पे मैं चली गई थी बाबू को सुलाने के लिए क्योंकि वो रोने लगी थी। तब तक मम्मी यहाँ सब्जी चढ़ा दी हुई थी। तो मैं बता दे रही हूँ कैसे बनता है ये फलार वाला सब्जी। आलू टमाटर का सब्जी है। इसमें थोड़ा बहुत आप लौका भी डाल सकते हैं। तो एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें कढ़ाई को गरम कर दीजिए, उसमें घी डालिए। घी या रिफाइन दोनों में किसी में ही सब्जी बनता है, सरसों के तेल में सब्जी नहीं बनता है। तो घी ले लीजिए और उसमें जब घी गर्म हो जाए तो उसमें जीरा और हरा मिर्चा का फ़ोरन डाल दीजिए और आलू डाल के उसको थोड़ा अच्छे से लाल कर लीजिए। जब लाल हो जाए तो उसमें नमक हल्दी डाल के और इसी टाइम में ना टमाटर भी डाल के 2 हाथ भून दीजिए। फिर पानी डाल के उसको धीमा ताव पे करके उसको टोप दीजिए कि वो सीझने के लिए। आलू जब सीज जाए ना, तब उसके बाद लास्ट में धनिया पत्ती डाल के उसको अच्छे से एक बार और खौला लीजिए, बस हो जाएगा आपका तैयार है आलू का सब्जी। मेरा टमाटर लास्ट में पड़ा क्योंकि भाई अभी लेकर नहीं आया था, उस टाइम बाद में आया तो बाद में हम लोग डाले। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, मतलब फैमिली के अकॉर्डिंग सब्जी है, उसमें थोड़ा सा रस्सा वाला हम लोग खोजते हैं तो थोड़ा पानी और डाल के रस्सा कर लिए। और जो बकला का दाल पीस के रखे हुए थे उसमें थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से फेंट कर रहे हैं इसका कचरी बनाने के लिए। और दूसरी तरफ मेरा भाई यहाँ पे वो गाजर का, सॉरी गाजर नहीं, मूली मूली का ना वो क्या चटनी बना रहा था। तो उस चटनी बनाने के बाद उसको घस लीजिए कद्दूकस करके, उसमें हरा मिर्चा और नमक नींबू डाल लीजिए। कद्दूकस करने के टाइम ही उसका पानी निचोड़ लीजिएगा, सबको मिक्स कर लीजिए, वो अचार रेडी है। और फिर यहाँ पे अब उसका कचरी छानने के लिए हम लोग एक कढ़ाई में तेल डालेंगे, है ना, और उसको अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर उसको एक फेंट को, कचरी के फेंट को गोल गोल करके उसमें गरम कढ़ाई में डालते जाएंगे। उसको अच्छे से डाल दीजिए और उसको अच्छे से पकने दीजिए। पूरा नहीं पकाना है, सिर्फ ऊपर से लाल हम लोग को करना है क्योंकि फिर ये डबल फ्राई होगा इसलिए। तो हल्का सा लो फ्राई करके इसको निकाल दिए हैं हम लोग। और इसको फिर अब एक कागज़, मतलब कागज़ क्या, पन्नी में हम लोग पन्नी में दाब रहे हैं। आप चाहो तो या स्लैब पे रख के और कटोरा से दाब भी सकते हो। तो मैं यहाँ पे पन्नी में रख कर और प्रेस करके हल्का मोटाई में, ज़्यादा पतला नहीं करना है, दाब के उसको कढ़ाई में हम लोग छोड़ते जाएंगे और उसको अच्छे से डीप फ्राई होने देंगे। उस टाइम हम लोग सेलो फ्राई किए थे, अभी डीप फ्राई करेंगे। अच्छा से पूरा फ्राई करेंगे, पूरा ये क्रिस्पी एकदम, मतलब खास्ता हो जाएगा, खाने में बहुत टेस्टी अच्छा लगता है। ये रहा, आगे अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप, एकदम लाल ब्राउन टाइप में है। बस इसके बाद मैं बैठ गई थी खाने के लिए। मेरा भाई सबको खिला रहा था बनाकर, बोला चलो सब बैठो खाने के लिए, हम खिलाते हैं। तो ये रहा हम लोग का खाना। और आलू टमाटर का सब्ज़ी बहुत ही मस्त था, बहुत बहुत पसंद आता है ऐसा आलू टमाटर का ना, सेंधा नमक वाला सब्ज़ी सबको घर में पसंद आता है। और मैं यहाँ खा रही थी और मेरी बेटी परेशान कर रही थी, वो बार बार कटोरा छीन रही थी तो चम्मच में छीन रही थी मेरा। तो उसको एक प्लेट में कचरी दे दिए थे खाने के लिए, वो
प्लेट में क्या बाहर ही पूरा फैला के खा रही थी और बहुत अच्छा से खा रही थी। उसको कचरी पसंद पड़ा था, बहुत प्यार से खा रही थी और देखो ना कैसे-कैसे मुँह बना-बना कर खा रही थी। इसको तो बड़ा प्यार आता है बेटी पे।